हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर आपका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। भाई आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि पता है आपका जो रिजल्ट है अब तक नहीं आया है और रिजल्ट को लेकर 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं और इसको लेकर ज्वाइनिंग को लेकर और मेडिकल को लेकर सरकार ने कुछ हिदायतें दी है। उन हिदायतों पर भी बात करेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको जो जो चाहिए उन पर भी हम बात करेंगे, सारे एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का जो तरीका है वो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना है। और साथियों, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए, पीडीएफ वगैरह के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हो। तो भाइयों, अब हम बात कर रहे हैं हमारे जो 25,000 का जो रिजल्ट है, जो अभी तक क्यों नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि जो सीएम साहब है वो भी बोल चुके हैं कि मैं शपथ बाद में लूंगा, लेकिन पहले मैं जो है आपका जो 25,000 प्लस जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट निकाला जाएगा, उनका रिजल्ट निकाला जाएगा। ठीक है, और आज और कल में उन्होंने, कल शाम को भी स्टेटमेंट दी। शाम की स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि आज आ जाएगा या फिर कल आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी जब आप वीडियो देख रहे हो, आज की उन्होंने बोला है कि आज आपका जो रिजल्ट है वो आने वाला है। तो भाई आज इस चीज की श्योरिटी है कि आपका रिजल्ट जरूर आएगा। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ये हमारा रिजल्ट है, उसमें देरी क्यों हो रही है। देरी होने के कई रीजन है भाई, क्योंकि एक जो पहला रीजन है, लगभग 25,600 बच्चों का रिजल्ट आने वाला है और जिसमें नोटिस वायरल हो रहे हैं। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ग्रुप डी का भी और ग्रुप सी का भी, इन दोनों के रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो नोटिस वायरल हो रही हैं उनमें तो यही लिखा हुआ है। बाकी रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। ग्रुप सी के जो 15 ग्रुप है उनका जिक्र है और ग्रुप डी के जो 2600 पद है उनका रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो सकता है। तो ये अपडेट आ रही है ग्रुप डी वालों के लिए और आज रिजल्ट आ सकता है। तो रिजल्ट का देरी होने का पहला रीजन यही है कि रिजल्ट इतिहास में, हरियाणा का इतिहास का ये पहला इतना बड़ा रिजल्ट होगा जिसमें लगभग 25,000 युवाओं को एक साथ नौकरी दी जाएगी। एक बटन दबाकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। अब सभी को चिंता हो रही थी कि भाई जब रिजल्ट आएगा तो सबका मेडिकल होगा और मेडिकल होगा तो उसमें कितनी भीड़ होगी। ठीक है, कितनी भीड़ होगी और 1-2 दिन में ज्वाइनिंग कैसे होगी, 1-2 दिन में मेडिकल भी कैसे होगा, ज्वाइनिंग भी कैसे होगी। इन सब के लिए जो एचआरडी है, यानी जो हमारा कर्मचारियों के लिए जो सारे काम देखता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट विभाग, उन्होंने एक नोटिस जारी किया है। पहले मैं उस नोटिस को आपको समझा दिखाता हूं और फिर उसमें क्या लिखा है, अपनी मातृभाषा हिंदी में आपको सारी चीजें समझाने का मैं कोशिश करता हूं। तो भाई ये देखिए, ये है वो नोटिस, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये वो नोटिस है और ये आपको सभी डिपार्टमेंट्स को भेज दिया गया है हरियाणा के अंदर। अब इस नोटिस में लिखा क्या है वो भी थोड़ा और जूम कर देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। स्क्रीन में कहीं छोटी स्क्रीन होती है उन पर भी, कंप्यूटर में तो आसानी से दिख ही जाएगा। प्रोविजनल अपॉइंटमेंट बिफोर वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स without medical certificate of fitness of newly recruitment candidate selected for appointment of civil post in any department, board, corporation under the हरियाणा गवर्नमेंट। यानी जो हरियाणा गवर्नमेंट में जिनका सिलेक्शन होगा तो उनका करेक्टर का सर्टिफिकेट वगैरह का जो किस तरीके से होगा और उनका मेडिकल है वो कैसे होगा, तो उनके बारे में ही ये इसमें लिखा हुआ है। तो मैं इसमें 3-4 पॉइंट कर दिए गए हैं
जो जो फिलहाल जो होता था वो इस तरीके से होता था और रिलैक्सेशन इस तरीके से दिया गया है। तो इसको आप यदि पढ़ना चाहते हो तो ये काफी लंबा चौड़ा आपका जो है 3 पेज का है, आप पढ़ सकते हो। तो मैंने इन तीनों पेजों को आपके लिए क्या कर दिया है, इनको मैंने शुद्ध हिंदी भाषा में मैंने इनको कन्वर्ट कर लिया है। तो मैं समझा देता। तो देखिए ये है आपका प्रोविजनल नियुक्ति और सत्यापन। सत्यापन में लगने वाला समय जिसमें लिखा है, इसमें लिखा है कि ज्वाइनिंग होने से पहले सभी अथॉरिटी कैंडिडेट का करेक्टर एंटीसीडेंट मेडिकल सर्टिफिकेट बायोमेट्रिक करती है, तभी कैंडिडेट को ज्वाइन करा माना जाता है। लेकिन आज के समय में इतनी जल्दी यानी सीएम की शपथ से पहले इतने हजारों कैंडिडेट की वेरिफिकेशन करना संभव नहीं है। प्रोविजनल नियुक्ति, इसलिए प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर टेम्परेरी दी जा रही है कैंडिडेट्स को बिना किसी वेरिफिकेशन के। इसके लिए कैंडिडेट से अटेस्टेशन फॉर्म सेल्फ डिक्लेरेशन भरवाया जाएगा, पहले वो जमा होगा। प्रोविजनल नियुक्ति के लाभ, इससे दोनों काम हो जाएंगे। एक तो सीएम की शपथ से पहले ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी और डिपार्टमेंट के पास समय भी होगा जांच और वेरिफिकेशन करने का। सत्यापन के लिए समय सीमा, करेक्टर एंटीसीडेंट वेरीफाई करने के लिए 3 महीने का समय होगा डिपार्टमेंट के पास। मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए 2 महीने का समय होगा प्रोविजनल अपॉइंटमेंट होने के बाद। जैसे आपकी प्रोविजनल अपॉइंटमेंट हो जाती है, अभी आज रिजल्ट आ जाता है, तो आपके पास 2 महीने का आपको समय मिलेगा। आप कभी भी अपना मेडिकल जमा करवा सकते हो और 3 महीने का आपको मिलेगा डिपार्टमेंट को। बायोमेट्रिक 2 हफ्ते के अंदर पूरी करनी होगी कैंडिडेट की। प्रोविजनल नियुक्ति का पक्का करना, ये तीनों काम होने के बाद प्रोविजनल अपॉइंटमेंट को पक्का मान लिया जाएगा। ठीक है, आपकी पक्की ज्वाइनिंग मान ली जाएगी। गलत जानकारी देने पर कार्रवाई, सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म अटेस्टेशन फॉर्म जो डिटेल कैंडिडेट ने भरी है वो गलत निकली तो करेक्टर जो आपका कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो ये कुछ जो मेन बातें हैं वो मैंने आपको इसमें बताया। अब मैं इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो इसके अंदर लिखे हुए हैं जो हमने हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किए हैं वो बताना चाहता हूँ कि भाई जो आप कैंडिडेट्स हैं जिनके सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि जो पहले से नौकरी पर लगे हुए हैं, कुछ हरियाणा में लगे हुए हैं, कुछ हरियाणा से बाहर लगे हुए हैं, तो उनके लिए इन्होंने एक खास व्यवस्था कर दी है कि आपकी जरूरत नहीं है, आपको वहाँ से जो एनओसी वगैरह है वो दिखानी होगी अपनी, और उसके बाद आपको कोई आपका मेडिकल करवाने की आपको जरूरत नहीं है यदि आप किसी से पहले से ही आप सरकारी जॉब पर हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप इसमें ये भी लिया गया है। तो ये भी आप नोटिस में अच्छे से पढ़ लें, बहुत आपको इसमें फायदा भी होगा। और 2 महीने का इसमें आपको टाइम फिर दे भी दिया गया है, यदि कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसमें आपको जो टाइम है वेरिफिकेशन का वो इन्होंने मेंशन कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा काम किया है। अब थोड़े से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में क्या बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास हो और जो भी आपको ज़रूरत हो, जो सी 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट वो आपके पास हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री ही हो, आपकी मार्कशीट है वो भी आपकी चलेगी। कास्ट सर्टिफिकेट जो कि आपका BCA का और जो BCB का होता है वो सर्टिफिकेट की बात कर रही हैं, और SC वालों के लिए SC का। डोमिसाइल हरियाणा डोमिसाइल आपके पास हो, आधार कार्ड पैन कार्ड इनमें से आपके पास कम से कम 1-2 आइडेंटिटी प्रूफ तो जरूर हो। और ये आप कर लो यहाँ पर कम से कम आपके पास, जैसे 2-3 ही वैसे जरूरत तो पड़ेगी 3-4 की ही, लेकिन कम से कम आपके पास हो भाई 10 फोटो तो जरूर हो कि कहीं मांग भी ले तो हमारे पास है हम दे देंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास हो, ठीक है। तो एनओसी की बात हम बता चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको एक फायदा मिल गया है अब यहाँ से कि अब आपको मेडिकल करवाने की जरूरत नहीं है, आपका मेडिकल वैसे मान लिया जाएगा और आपकी स्वतः ज्वाइनिंग हो जाएगी बिना मेडिकल के, ठीक है। नेम वगैरह गलत है तो उसका आप एफिडेविट तहसीलदार से बनवा कर एफिडेविट लगा देना, नाम गलती हो तो। और ESM DSM DFF PS सर्टिफिकेट जो भी रिक्वायर्ड हो वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और आपको पता ही है एक्सटेंशन लेने की, तो मैं आपको जानकारी, यदि आपको एक्सटेंशन की जानकारी चाहिए है तो आप यहाँ से ये पढ़ सकते हो, ये एक्सटेंशन से संबंधित आपकी जानकारी है, ठीक है।
पॉज करके वीडियो को। तो भाई जो रिजल्ट है बहुत जल्द आपका रिजल्ट आ रहा है। तो ये नोटिस सरकार की तरफ से जारी हुआ था जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। सारी चीजें वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच।